मेरे प्रिय आत्मा, कल की चर्चाओं के आधार पर बहुत से प्रश्न पूछे गए। एक मित्र ने पूछा है कि मैं क्या स्वयं एक उपदेशक नहीं हूं? मैं बोलता क्यों हूं, समझाता क्यों हूं? और अगर मैं उपदेश देता हूं तो फिर मैं दूसरे उपदेशकों के विरोध में क्यों? इस संबंध में 2-3 बातें समझ लेनी उपयोगी होंगी। पहली बात, सभी लिखा हुआ शास्त्र नहीं होता और सभी बोला हुआ उपदेश नहीं होता। जिस बोलने के साथ ये आग्रह होता है कि यही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, जिस बोलने के साथ ये आग्रह होता है कि जो मैं कहता हूं उस पर इसलिए विश्वास करो क्योंकि मैं कहता हूं, जिस बोलने के लिए श्रद्धा की मांग की जाती है, अंधी श्रद्धा की, वो बोलना उपदेश बन जाता है। मेरी न तो ये मांग है कि मैं जो कहता हूं उस पर आप विश्वास करें, मेरी तो मांग ही यही है कि उस पर भूलकर भी विश्वास न करें। न ही मेरा यह कहना है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, इतना ही मेरा कहना है कि किसी के भी कहने के आधार पर सत्य को स्वीकार मत करना, मेरे कहने के आधार पर भी नहीं। सत्य तो प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज है, कोई दूसरा किसी को सत्य नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकता हूं, कोई दूसरा भी नहीं दे सकता है। सत्य दिया नहीं जा सकता, पाया जरूर जा सकता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उससे आपको कोई सत्य की शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर पूछा है कि मैं फिर उपदेश क्यों दे रहा हूं? ना ही मुझे इसमें कोई आनंद उपलब्ध होता है कि आप जो मैं कहूं उसकी प्रशंसा करें, उसके लिए तालियां बजाएं, उसका समर्थन करें। ना ही मेरा ये कोई व्यवसाय है। फिर भी मैं क्यों कुछ बातें कह रहा हूं? एक आदमी को दिखाई पड़ता हो कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता गड्ढों में, कांटों में ले जाने वाला है, और वो आपसे कह दे कि इस रास्ते पर कांटे हैं और गड्ढे हैं, वो आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा है। वो केवल इतना कह रहा है कि जिस रास्ते से मैं परिचित हूं, उस रास्ते पर, उसी गड्ढे में, उन्हीं कांटों में किसी को जाते हुए देखना अमानवीय है, चुपचाप देख लेना अमानवीय है, अत्यंत हिंसक कृत्य है। सड़क के किनारे प्रकाश के खंभे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। जिस आदमी ने सबसे पहले फिलाडेल्फिया में सबसे पहला रास्ते के किनारे का प्रकाश लगाया वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब तक दुनिया में रास्तों के किनारे कोई प्रकाश नहीं लगाए जाते थे, रास्ते अंधेरे होते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले अपने घर के सामने एक बत्ती लगाई, एक खंभा लगाया। पड़ोस के लोगों ने कहा, क्या तुम ये दिखलाना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम ये दिखलाना चाहते हो कि तुम्हारे घर में बड़ा प्रकाश है? ये प्रकाश किस लिए लगाना चाहते हो? क्या घर की सजावट करना चाहते हो? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि नहीं,
रास्ते पर ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, रात में यात्री भटक जाते हैं, कोई गिर भी जाता है, रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक प्रकाश लगाता हूं कि राह चलने वाले लोगों को मेरे घर के सामने के पत्थर तो कम से कम दिखाई पड़े, कोई उनसे टकरा ना जाए और गिर ना जाए। उसने तो प्रकाश लगा दिया, वो बड़े धार्मिक भाव से रोज संध्या अपना दिया जला देता घर के सामने का, लेकिन पड़ोस के लोग उसके दिए को उठा के ले जाते, कोई उसका दिया बुझा जाता। जिनके लिए वो दिया लगाया गया था वही उसको बुझा देते और उठा के ले जाते। लेकिन धीरे धीरे वो रोज लगाता ही गया उस दिए को। न तो वो प्रकाश के संबंध में कोई घोषणा कर रहा था, न कोई प्रचार कर रहा था, लेकिन उसके ही घर के सामने लोग अंधेरे में टकरा जाएं ये उससे नहीं देखा गया, इसलिए उसने प्रकाश का एक दिया अपने घर के सामने जलाता रहा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आनी बात शुरू हो गई। राहगीरों को दूर से ही अंधेरे रास्ते पर वो प्रकाश दिखाई पड़ने लगा और वो प्रकाश राहगीरों को कहने लगा कि आ जाओ, यहां रास्ता सुगम है, यहां प्रकाश है, अंधेरा नहीं है, यहां पत्थर दिखाई पड़ते हैं। और जब राहगीर उस प्रकाश के पास आते तो वो प्रकाश उनसे कहने लगा कि देखकर चलना, सामने पत्थर है, पीछे की गली कहीं भी नहीं जाती है, पीछे जाके मकान में समाप्त हो जाती है, वो कोई रास्ता नहीं है। वो प्रकाश बताने लगा कि मार्ग कहाँ है और मार्ग कहाँ नहीं है। धीरे धीरे गांव उस प्रकाश के प्रति आदर से भर गया और धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी अपने घरों के सामने दिए रखने शुरू कर दिए। और फिर फिलाडेल्फिया की नगर कमेटी ने सोचा कि क्यों ना सभी रास्तों पर प्रकाश कर दिया जाए। फिर उस पूरे नगर में प्रकाश हो गया, फिर सारी दुनिया के हर गांव के रास्तों पर प्रकाश हो गया। लेकिन एक आदमी ने, जिसने पहली दफा वो प्रकाश लगाया था, लोगों ने उससे पूछा किस लिए लगाते हो ये प्रकाश, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या दिखलाना चाहते हो? और जिनके लिए लगाया गया था प्रकाश वे ही उसको बुझा बुझा जाते थे। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे दिखता हो कि मेरी आंखों के सामने ही कोई अंधेरे में भटकता है, और मुझे दिखता हो कि कोई पत्थर से टकराता है, और मुझे दिखता हो कि कोई दुख और पीड़ा के मार्गों को चुनता है, कोई अंधकार के मार्गों को चुनता है, तो नहीं मैं उसे कोई उपदेश दे रहा हूं, लेकिन एक दिया अपने घर के सामने जरूर रखता हूं। हो सकता है उसे कुछ दिखाई पड़ जाए, हो सकता है जिन रास्तों पर वो भटक रहा है वो उसे दिखाई पड़ जाए कि कंटकाकीर्ण है, पत्थरों से भरे हैं, अंधेरे में ले जाने वाले हैं। उसे कोई बात बोध में आ जाए, नहीं कोई खुशी है इस बात की कि कोई भीड़ सुनने आती है या नहीं आती है, कौन सुनता है नहीं सुनता है, ये सवाल नहीं है। सवाल केवल इतना है कि मुझे दिखाई पड़ता हो कि जो रास्ता गलत है, अगर देखते हुए लोगों को उस पर चलने दूं तो मैं हिंसा का भागीदार हूं और पाप का जिम्मेवार। वो मैं नहीं होना चाहता हूं, इसलिए कुछ बातें आपसे कहता हूं, लेकिन वे उपदेश नहीं है। आप मानने को बाध्य नहीं है, स्वीकार करने को बाध्य नहीं है, अनुयायी बनने को बाध्य नहीं है, कोई शिष्यत्व स्वीकार करने को बाध्य नहीं। आप कोशिश भी करें मुझे गुरु बनाने की तो मैं राजी नहीं हूं। आप मेरे पीछे चलना चाहें तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूं, कोई को मैं पीछे चलने देता नहीं हूं। अगर मेरी किताब को आप शास्त्र बनाना चाहें तो उनमें आग लगवा दूंगा कि वो शास्त्र ना बन पाए। ये जो मैं कह रहा हूं किन्हीं दूसरों शास्त्रों के विरोध में, वो किसी किताब के विरोध में नहीं कह रहा हूं। ये भी पूछा है उन्होंने कि आप शास्त्र के विरोध में कहते हैं और आपकी किताबें छपती हैं और बिकती। किताबों के मैं विरोध में नहीं हूं, शास्त्रों के विरोध में हूं। शास्त्रों किताब में फर्क है। किताब सिर्फ निवेदन है, शास्त्र सत्य की घोषणा है, प्रमाणिक। शास्त्र कहता है मुझे नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। शास्त्र कहता है जो मुझे मानता है वही स्वर्ग जाता है। शास्त्र कहता है मुझ पे संदेह मत करना, वो प्रमाणिक है, वो ज्ञान की अंतिम रेखा है, उसके आगे आपको संदेह करने का सवाल नहीं है। किताब ऐसा कुछ भी नहीं कहती। किताब का तो विनम्र निवेदन है कि मुझे ऐसा लगता है, वो मैं पेश कर देता हूं। गीता अगर किताब है तो बहुत सुंदर है, और अगर शास्त्र है तो बहुत खतरनाक है।
कुरान अगर किताब है तो बहुत स्वागत के योग्य है, लेकिन अगर शास्त्र है तो ऐसे शास्त्रों की पृथ्वी पर अब कोई भी जरूरत नहीं है। अगर महावीर के वचन और बुद्ध के वचन किताबें हैं तो ठीक है, वे हमेशा हमेशा पृथ्वी पर रहें, लोगों को उनसे लाभ होगा। लेकिन अगर वो शास्त्र हैं तो उन्होंने काफी अहित लोगों का कर दिया है और अब उनकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बात आप समझे? मैं ये कह रहा हूं कि किताबें तो ठीक हैं, शास्त्र ठीक नहीं है। जब कोई किताब पागलपन से भर जाती है और पागलपन की घोषणा करने लगती, किताब तो क्या करेगी जब उसके अनुयायी करने लगते हैं। जब अनुयायी किसी किताब के संबंध में विक्षिप्त घोषणाएं करने लगते हैं तो वो शास्त्र हो जाती है। जब कोई किताब अथॉरिटी बन जाती है तब वो शास्त्र हो जाती है। मेरी कोई किताब शास्त्र नहीं है, दुनिया की कोई किताब शास्त्र नहीं है। सब किताबें किताबें हैं, सब विनम्र निवेदन है उन लोगों के जिन्होंने कुछ जाना होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ पहचाना होगा। उनके विनम्र निवेदन है। आप उन्हें मानने को बाध्य नहीं है, लेकिन आप उन्हें जाने, उनसे परिचित हों, ये ठीक है। लेकिन जो जान लें, पढ़ के और परिचित हो जाएं, उसको ज्ञान समझ लें तो गलती पर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई किताबों को न जाने, मैं ये कहता हूं किताबों से जो जाना जाएगा उसे कोई ज्ञान समझने की भूल न कर ले, वो ज्ञान नहीं। किताबों से जो जाना जाता है वो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं। मेरी किताबों से भी जो जानिएगा वो भी सूचना है, वो भी ज्ञान नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि दूसरों की किताबें तो गलत हैं और मेरी किताबें ठीक, तो फिर मैं भी एक लंबी पागलों की कतार में एक पागल हूं। मेरी किताबें और दूसरे की किताबों का सवाल नहीं है। किताब से पाया गया ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आपने मेरी किताबें इसलिए खरीद ली हो कि उनसे ज्ञान मिल सकता है, कृपया उनको वापस कर दें। उनसे ज्ञान बिल्कुल नहीं मिल सकता, किसी किताब से कभी नहीं मिल सकता। सूचनाएं मिल सकती हैं। सूचनाएं अगर आप उन्हें ज्ञान समझ लें तो खतरनाक हो जाएंगी, और सूचनाएं अगर आपके भीतर प्यास को जगा दें तो बड़ी सार्थक हो जाएंगी। तीर्थंकर और पैगंबर और महापुरुष, अगर आप उन्हें गुरु बना लेते हैं तो नुकसान हो जाता है। अगर वे सब आपके भीतर सोई हुई प्यास को जगाने वाले स्रोत हो जाएं तो बहुत अद्भुत बात है। अगर उनको देख के आपको आत्मग्लानि पैदा हो जाए, लेकिन हम बड़े होशियार लोग, अगर महावीर यहां आपके बीच आ जाएं, या बुद्ध या जीसस क्राइस्ट, तो होना यह चाहिए कि उनको देखकर आपके भीतर आत्मग्लानि पैदा हो जाए, ये ख्याल आ जाए कि मैं भी एक आदमी हूं और ये भी एक आदमी है। ये किस आनंद को, किस आलोक को उपलब्ध हो गया और मैं किस अंधेरे में भटक रहा हूं। नहीं, लेकिन आपको आत्मग्लानि बिल्कुल ना आएगी। आपको गुरु पूजा पैदा होगी कि अद्भुत अवतार आ गया, चलो इसकी पूजा करें। आत्मग्लानि तो पैदा नहीं होगी, दूसरे की पूजा शुरू करेंगे आप। ये तो ख्याल पैदा नहीं होगा कि मैं कैसा मनुष्य हूं कि मैं भटक रहा हूं अंधेरे में और एक दूसरा मनुष्य प्रकाश को उपलब्ध हो गया। आपको ये ख्याल होगा कि मैं तो मनुष्य हूं, ये आदमी मनुष्य से ऊपर है, महामानव है, सुपरमैन है, तीर्थंकर है, अवतार है। ये मनुष्य नहीं है, ये दूर का है, ये भगवान का पुत्र है, ये भगवान का भेजा हुआ संदेश वाहक है, इसके पैर पड़ो, इसकी पूजा करो। आत्मग्लानि से बचने का उपाय है पूजा। जो लोग किसी की पूजा करते हैं वो बहुत बेईमान है और सेल्फ डिसेप्शन में पड़े हुए, वो अपने को धोखा दे रहे हैं। वो होशियार हैं, बहुत कनिंग हैं, बहुत चालाक हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं, आत्मग्लानि से बचने की तरकीब है पूजा। दूसरे की पूजा करने लगो, खुद की ग्लानि मिट जाती है, भूल ही जाते हैं कि हम भी कहीं है। दूसरे की महानता की चर्चा शुरू हो जाती है और खुद की क्षुद्रता भूल जाती है। होना उल्टा चाहिए था कि खुद की क्षुद्रता दिखाई पड़नी चाहिए थी। खुद की क्षुद्रता दिखाई पड़ती तो एक दूसरी दिशा में आपकी गति होती, और दूसरे की महानता दिखाई पड़ेगी सिर्फ, और पूजा होगी तो आपकी दिशा दूसरी होगी। धर्म पूजा बन गया, साधना नहीं बन सका। इसीलिए साधना पैदा होती है आत्मचिंतन और आत्मविचार से।
और तथाकथित उपासना के धर्म पैदा होते हैं पूजा और वर्शिप से। तो अब तक हमने दुनिया में जो भी ज्योतियां प्रकट हुई, उन ज्योतियों के आसपास घुटने टेक के आंखें बंद कर ली और जय जयकार करने लगे, बिना इस बात की फिक्र किए कि ज्योति जिनमें प्रकट हुई थी वो ठीक हमारे जैसे मनुष्य हैं। कोई ईश्वर का पुत्र नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, सभी हमारे जैसे मनुष्य हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि वो हमारे जैसे मनुष्य हैं तो हमको बड़ी कठिनाई हो जाएगी, बड़ी पीड़ा हो जाएगी। फिर हमारे सामने सवाल होगा कि हम क्यों पीछे पड़े हैं, हम क्यों अंधेरे में भटक रहे हैं, फिर हमको भी ऊपर उठना चाहिए। इससे बचने के लिए हमने कहा कि वो मनुष्य ही नहीं, हम तो मनुष्य हैं, वो महामानव हैं, वो जो कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमारा बीज ही अलग है, उनका बीज ही अलग है, वो अद्वितीय है, वो भिन्न ही है। तो हमने उन सबके चारों तरफ अद्वितीयता की महिमा को मंडित कर दिया, उनके शब्दों के आसपास सर्वज्ञता जोड़ दी कि वे बातें जो हैं सर्वज्ञों की कही हुई हैं, वे कभी भूल भरी नहीं हो सकती। हमने उनके आसपास प्रामाणिकता जोड़ दी, आप्तता जोड़ दी, और इस आप्तता को जोड़ के हमने वचनों को शास्त्र बना दिया, और जागृत पुरुषों को हमने अपौरुषेय बना दिया, उनको हमने महामहिम बना दिया और परमात्मा के अवतार बना दिया। हमारे और उनके बीच हमने एक दूरी पैदा कर ली। दूरी के कारण हम निश्चिंत हो गए, हमारी आत्मग्लानि समाप्त हो गई। मनुष्य जाति इस कारण भटकी है, और आज भी हमारे इरादे यही हैं कि हम इन्हीं बातों को जारी रखें, तो हम आगे भी भटकने की ही तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि क्या सभी धर्मों को जब मैं बीमारी कहता हूं, कल ही मैंने कहा, कल ही किसी ने पूछा था कि 300 धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। आज फिर कोई उन्हीं के मित्र आ गए, वो शायद कल मौजूद नहीं थे, जहां तक तो वो जरूर मौजूद रहे होंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि और सब धर्मों के बाबत तो आपने ठीक कहा, लेकिन जैन धर्म के बाबत आपकी बात बड़ी गड़बड़। ये जैन धर्म उनका धर्म होगा, ये पोलैंड के निवासी फिर उपलब्ध हो गए। मुसलमान कहेगा कि और सब के बाबत तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 299 धर्मों के बाबत बिल्कुल सच है आपकी बात, जरा एक छोटी सी भूल कर रहे हैं, इस्लाम के बाबत आप ठीक नहीं कह रहे। वही ईसाई कहेगा, वही हिंदू कहेगा, वही सब कहेंगे। वे सब कहेंगे कि 299 के बाबत तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक के बाबत आपकी बात गलत है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 299 को जाने दें भाड़ में। जिस धर्म को आप मानते हैं उसी के संबंध में मैं कह रहा हूं, दूसरे धर्मों से क्या लेना देना। वो एक धर्म जरूर गलत है, बाकी 299 गलत हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है हमारे। मैं तो आपके ही धर्म के बाबत कह रहा हूं, जो भी आपका धर्म हो, चाहे जैन, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान। बड़ी सुविधा है इस बात में तो कि दूसरों के धर्म गलत हो तो बड़ी खुशी होती मन में। पीड़ा तो वहां से शुरू होती जहां आपको लगता है कि आपकी पकड़ भी, आपकी जकड़ भी तो कहीं गलत नहीं है। उन्होंने मित्र ने यह भी पूछा है कि और यह भी हो सकता है कि जैन साधु आजकल जो धर्म प्रचार करते हैं वो गलत हो, लेकिन महावीर का उपदेश तो गलत नहीं हो सकता। आपको पता है कि महावीर का उपदेश क्या है? अभी महावीर यहां मौजूद हों और इतने लोग उन्हें सुने और आप दरवाजे के बाहर जाके पूछे कि उन्होंने क्या कहा, तो आप समझते हैं सभी लोग एक बात कहेंगे? जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। सिगमंड फ्रायड के 20-25 मित्रों का एक समूह था। फ्रायड खुद ही एक मसीहा था, इस अर्थों में कि दुनिया में जिन लोगों ने कुछ विचारों की नई क्रांतियां की हैं, उनमें महावीर और बुद्ध के साथ ही फ्रायड का नाम भी खड़ा होगा। अगर वो हिंदुस्तान में पैदा होता तो हम उसको भगवान की हैसियत देते, लेकिन गलती थी कि वो वहां यूरोप में पैदा हुआ, वहां कोई आदमी जल्दी भगवान नहीं बनता। उसके 10-25 मित्रों का जो पहला समूह था, एक दिन सांझ को फ्रायड ने अपने सारे शिष्यों को, मित्रों को बुलाया हुआ भोजन पर। वो सब भोजन कर रहे हैं, फ्रायड भी भोजन कर रहा है। उन सब में विवाद शुरू हो गया किसी बात पर कि इस संबंध में फ्रायड का क्या मंतव्य है।
फ्रायड मौजूद है, वो बैठा भोजन कर रहा है। वे 2500 मित्र आपस में लड़ने लगे, हर एक कहने लगा कि नहीं, ये मतलब नहीं है फ्रायड का मतलब और है, ये मतलब ये है। वे 2500 विवाद करने लगे। घंटे भर में विवाद में इतने लीन हो गए कि वो ये भूल ही गए कि फ्रायड मौजूद है, इससे क्यों ना पूछ ले कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर फ्रायड ने कहा कि मित्रों, मेरे सोने का समय हो गया और मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि जो काम मेरे मरने के बाद करना था तुम मेरी जिंदगी में मेरे सामने कर रहे हो। मैं मर जाऊं तब तुम तय करना कि फ्रायड का क्या उपदेश है। अभी तो मैं जिंदा हूं, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे पूछने की फुर्सत नहीं। तुम आपस में तय कर रहे हो कि मेरा मतलब क्या है, महावीर का क्या मतलब है। श्वेतांबर से पूछो, वो कहता और मतलब है। दिगंबर से पूछो, वो कहता और मतलब है। स्थानकवासी से पूछो, वो कहता और मतलब है। तेरापंथी से पूछो, वो कहता और मतलब। अभी यही तय नहीं हो सका कि महावीर नंगे रहते थे कि वस्त्र पहनते थे। उपदेश तो बहुत दूर की बात है। कोई कहता है वस्त्र पहनते थे, कोई कहता था नंगा रहते थे। अभी यह भी तय नहीं हो सका कि महावीर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। दिगंबर कहते हैं शादी कभी नहीं हुई, महावीर जैसा पुरुष कहीं शादी कर सकता है। श्वेतांबर कहते हैं शादी तो हुई थी, लड़की भी पैदा हुई थी, लड़की का दामाद भी था। इन बातों पर ही तय नहीं हो पाता तो उपदेश पर आप क्या तय करेंगे कि महावीर ने क्या कहा था। जैनों में एक तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ के बाबत अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। श्वेतांबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीबाई और दिगंबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीनाथ। हद मजा है। और आप ये तय कर रहे हैं कि उनका उपदेश क्या था, उन्होंने क्या कहा। अभी यही तय करना मुश्किल है कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। आदमी थोपता है दूसरे के ऊपर तो उसका क्या मतलब है। गीता की 1000 टीकाएं लिखी गई हैं। या तो कृष्ण का दिमाग खराब रहा होगा अगर उनकी एक ही बात में 1000 मतलब हो, और या फिर टीकाकारों का दिमाग खराब रहा होगा। कृष्ण ने तो वही कहा है जो कहा है, लेकिन ये कौन तय करे कि उन्होंने क्या कहा है। मैं एक तरह से तय करता हूं, आप दूसरी तरह से तय करते हैं, तीसरा आदमी तीसरी तरह से तय करता है। एक ही बात के 1000 अर्थ हो सकते हैं। लेकिन इस विवाद में क्यों पड़ना कि महावीर ने क्या कहा है। महावीर ने जिस चेतना में प्रवेश करके जाना था वो चेतना आपके पास मौजूद है। प्रवेश करिए और जानिए। महावीर को तय करने की क्या जरूरत है, अदालत बिठाने की क्या जरूरत है कि उन्होंने क्या कहा, टीकाएं लिखने की क्या जरूरत है। आप भी वही हो सकते हैं जो महावीर थे, तो फिर वही होके जान लीजिए। फिर क्या जरूरत है कि आप तय करें 2500 साल पहले कोई आदमी हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहा उसने कि नहीं कहा, इससे प्रयोजन क्या है। मैं एक गांव में बोलने गया था। बोलने के बाद एक पंडित खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं 3 वर्षों से एक रिसर्च कर रहा हूं, एक शोध कार्य कर रहा हूं। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय में हुए, उसमें उम्र किसकी ज्यादा थी, बुद्ध की उम्र ज्यादा थी कि महावीर की उम्र ज्यादा थी। मैंने कहा उनकी उम्र तय करने में तुम अपनी उम्र क्यों खराब कर रहे हो, और 3 साल तुम्हारे खराब हो गए, उसमें से किसी की भी ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया में कौन सा अहम मसला है। लेकिन ये आदमी अगर तय कर लेगा तो ये पीएचडी हो जाएगा, इसको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, ये डॉक्टर कहलाएगा, और लोग संभ्रम से देखेंगे कि आदमी डॉक्टर, ये आदमी पागल। यह आदमी ये तय कर रहा है कि बुद्ध महावीर से बड़े थे कि महावीर बुद्ध से बड़े थे। ये सब खोजबीन करके 25 तय करके ये निर्णय करेगा, और इस बीच अपनी उम्र खराब करेगा। मेरी दृष्टि में सत्य को किसने कैसा जाना और किसने क्या कहा, यह निर्णय करने की न तो कोई जरूरत है, न कोई उपयोगिता है, न कोई अर्थ है, जबकि हम स्वयं सत्य को जानने के हकदार और मालिक हो सकते हैं। जबकि मैं सीधा ही सत्य का साक्षात्कार कर सकता हूं, जबकि मैं खुद ही वहां हो सकता हूं जहां महावीर और बुद्ध थे, तो मैं इसकी क्या फिक्र करूं कि कौन वहां था और उसने क्या कहा है। ये तो तब करने की जरूरत थी जब मैं वहां न पहुंच सकूं, तो ये बात निर्णय करने की जरूरत थी कि हम ये निर्णय करें कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, जन्म से अधिकारी है
उस सब को पा लेने का जो कभी भी किसी व्यक्ति ने पाया हो। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पीछे लौट के फिक्र करने जाएं। भीतर जाके जानने की जरूरत है, पीछे लौट के नहीं। 2500 साल पीछे नहीं लौटना है, 25 कदम अपने भीतर उतर जाएं तो सब जान लेंगे जो 2500 साल पीछे उतर के आप नहीं जान सकते। और अगर निर्णय भी कर लिया उससे क्या हल होना है। उन मित्र ने यह भी पूछा है किसी और ने कि धर्म ग्रंथों में कि क्या सब फिजूल बातें लिखी। ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा कि धर्म ग्रंथों में सब फिजूल बातें लिखी? लेकिन धर्म ग्रंथों को जो अंधे की भांति पकड़ लेता है उसका पकड़ा हुआ सब फिजूल होता है। वो उसके अंधेपन के कारण फिजूल होता है। सवाल ये नहीं है कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। सवाल यह है कि आप अंधे होकर पकड़ते हैं या आंख खुली होकर जीवन को खोजते हैं। अगर आप अंधे होकर पकड़ते हैं तो आप जो भी पकड़ लेंगे वो फिजूल होगा, वो दो कौड़ी का होगा। ये प्रश्न नहीं है कि वहां जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। ठीक का निर्णय कौन करेगा? अंधे आदमी बैठ के निर्णय करेंगे कि प्रकाश के संबंध में जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। तो खूब निर्णय हो जाएगा उनसे, फिर सिर फुटबल हो जाएगी, लकड़ियां चल जाएंगी, हत्याएं हो जाएंगी। अंधे क्या निर्णय करेंगे कि प्रकाश के संबंध में कही गई कौन सी बात सच है? कोई निर्णय उससे होने का नहीं है। कौन तय करेगा कि क्या ठीक है? आप ही तो तय करेंगे ना। अगर आप गीता पढ़ के भी निर्णय करेंगे कि यह बात ठीक है तो यह निर्णय कृष्ण का नहीं है, यह आपका निर्णय है। और आपकी स्थिति क्या है? अगर आप जानते होते तो गीता से पूछने नहीं जाते। आप नहीं जानते हैं तो गीता से पूछने गए। और गीता में पढ़ के आप जो निर्णय करेंगे वो निर्णय आपका ही है कि गीता का क्या अर्थ है। बुद्ध एक रात भिक्षुओं की एक सभा में बोलते थे। कोई 10,000 भिक्षु थे। वो बुद्ध की बातें सुने। एक चोर भी उस रात सभा में सुनने आ गया था। चोर भी धर्म सभाओं में बहुत जाते हैं क्योंकि उनको बड़ा भय लगा रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो काफी धर्म सभाओं में जाते हैं, धर्म ग्रंथ भी खरीदते हैं और रखते हैं पास में, क्योंकि पीछे कभी उनसे भी कुछ रास्ता मिल सकता है। एक चोर भी पहुंच गया था, एक वेश्या भी पहुंच गई थी उस सभा में। बुद्ध तो रोज बोलते थे, रोज उनका नियम था। बोलने के बाद वो भिक्षुओं को कहते थे, अब जाओ, रात्रि का अंतिम कार्य करो। ये मतलब ये था कि भिक्षु रोज रात्रि को अंतिम ध्यान के लिए जाते थे और फिर ध्यान करके सो जाते थे। तो रोज रोज कहने की कोई जरूरत ना थी। बुद्ध इतना कह देते थे, अब आज की बात पूरी हुई, अब आप रात्रि के अंतिम कार्य में लगे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं जाओ, रात्रि का अंतिम कार्य करो। चोर को ख्याल आया, करीब मैं कहां बैठा, कब से ये बातचीत सुन रहा हूं, जाऊं अपना काम करूं, रात्रि का व्यवसाय का समय हो गया, मेरी दुकान खुलने का वक्त हो गया। वैश्या को ख्याल आया कि बड़ी रात बीत गई, उसके ग्राहक आने शुरू हो गए होंगे, वो जाए रात का अपना काम करे। बुद्ध ने कहा कि रात का कार्य करो। भिक्षु ध्यान करने चले गए, वैश्या वैश्यालय में चली गई, चोर चोरी करने चला गया। कहने वाला एक ही था, कही गई बात एक ही थी। तीन ने सुनी, तीन अर्थ हो गए, तीन अलग अर्थ हो गए। इस भूल में मत रहना कि जब आप कृष्ण के वचन पढ़ते हो तो आप कृष्ण के वचन पढ़ रहे हो। आप खुद को ही कृष्ण के वचनों में पढ़ लेते हो। हर आदमी अपने को ही पढ़ता है, किसी दूसरे को कोई नहीं पढ़ सकता है। हम अपने को ही पढ़ लेते हैं। किताबें आईने बन जाती हैं, हमारी ही तस्वीर और हमारी ही शक्ल उनमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए तो एक एक किताब की हजारों टीकाएं हो जाती। गीता की टीका तिलक ने लिखी, उसको पढ़ें। गीता की टीका गांधी ने लिखी, उसको पढ़ें। गीता की टीका अरविंद ने लिखी, उसको पढ़ें। विनोबा ने लिखी, उसको पढ़ें। आप पाएंगे कि ये एक ही किताब के बाबत लिख रहे हैं ये लोग, कि अलग अलग किताबों के बाबत। ये चारों आदमी अपनी अपनी तस्वीर देख रहे हैं। गीता से किसी का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। गीता बहाना है
अपनी तस्वीर फिर से देख लेने का। तो कोई भी जब पढ़ता है और समझता है तो अपने को ही पढ़ता और समझता है। इसलिए जितनी महत्वपूर्ण चेतना आपकी होगी जीवन में, आपको उतनी ही बातें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। जितनी गहरी आपकी अंतर्दृष्टि होगी जीवन में, उतना ही आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आंखें अंधी हैं तो गीता में भी धर्म नहीं मिल सकता, और अगर आंखें खुली हैं तो रास्ते के किनारे पड़े पत्थर में भी आपको धर्म का पूरा संदेश दिखाई पड़ जाएगा। अगर चेतना सोई हुई है तो कोई धर्म ग्रंथ उसे नहीं जगा सकता, और चेतना अगर जागी हुई है तो सारी पृथ्वी धर्म ग्रंथ हो जाती है। सब संदेश परमात्मा के संदेश हो जाते हैं, सब इशारे उसके इशारे हो जाते हैं, सब लहरें उसकी लहरें हो जाती हैं, सब ध्वनियां उसकी ध्वनियां हो जाती हैं। लेकिन इसके पहले कि सारा जीवन एक धर्म ग्रंथ बन जाए, परमात्मा की किताब बन जाए, उसके पहले जरूरी है कि आदमियों की किताबों के संबंध में हमारे जो बहुत मोह हैं वे छूट जाएं। मुझे किताबों से क्या लेना देना, मुर्दा किताबों से झगड़ा करके मुझे क्या फायदा है। जब मैं ये कह रहा हूं सारी बातें तो मैं किसी किताब के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके खिलाफ कह रहा हूं। ये आपकी पकड़ जो क्लिंगिंग है दिमाग की कि किताबों को हम पकड़ लें और उनको पकड़ के हम निश्चिंत हो जाएं, मैं आपकी पकड़ पे चोट कर रहा हूं। किताबों पे क्या चोट करूंगा, किताब में तो बिल्कुल निर्जीव है, उनको मारने की कोई जरूरत नहीं, वो मरी हुई है। लेकिन आपकी पकड़ बड़ी मजबूत है और जिंदा है, उसको ढीला करने की जरूरत है। तो जब मैं चोट करता हूं आप पर, आप समझते मैंने गीता पे चोट की, बिचारी गीता से मुझे क्या लेना देना। चोट करता हूं आप पे, आप बड़े गुस्से से भरे जाते हैं कि मैंने महावीर पे चोट कर दी, महावीर से मुझे क्या लेना देना। चोट करता हूं आप पर कि आपकी ये जो पकड़ है, जब आप पूछते हैं कि धर्म ग्रंथों में क्या कोई भी ठीक बात नहीं लिखी हुई, आप क्यों पूछ रहे हैं ये? आप इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर मैं कह दूं हां लिखी हुई है तो आप जोर से फिर से छाती से लगा लें उस धर्म ग्रंथ को कि बिल्कुल जब जिसमें अच्छी बात लिखी उसको कैसे छोड़ें। और अगर मैं कहूं कि नहीं उसमें नहीं लिखी हुई है तो आप कहेंगे ऐसा हो ही कैसे सकता है कि किसी धर्म ग्रंथ में बात न लिखी हो। यह आदमी गड़बड़ कहता है, अपने धर्म ग्रंथ को संभालो और घर जाओ। दोनों हालतों में आप उसको बचा लेना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जीसस क्राइस्ट एक गांव के बाहर ठहरे हुए थे। पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुरानी बाइबल में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यभिचार करे तो उसे पत्थरों से मार के मार डालना चाहिए। एक स्त्री ने व्यभिचार किया था। गांव के लोग उस स्त्री को पकड़ के क्राइस्ट के पास ले आए नदी के किनारे। उन्होंने कहा कि आज अच्छा मौका मिला है, आज क्राइस्ट से पूछेंगे कि इस स्त्री के साथ क्या करें, इसने व्यभिचार किया है। अगर क्राइस्ट कहेगा कि क्षमा कर दो इसे, क्योंकि क्राइस्ट कहते थे कि सबको क्षमा कर दो, जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे उसके सामने दूसरा गाल कर दो, और जो तुम्हारा कोट छीनने लगे उसको कमीज भी दे दो, हो सकता है उसको कमीज की भी जरूरत हो। और जो आदमी तुमसे कहे कि 1 मील मेरा बोझ ले चलो, तुम 2 मील तक पहुंचा देना। जो आदमी ये कहता था वो ये तो मान नहीं सकता कि पत्थर मार मार के एक औरत को मार डाला जाए। तो क्राइस्ट जरूर कहेगा कि माफ कर दो इसको। और अगर क्राइस्ट कहेगा माफ कर दो, हम किताब खोल के रखेंगे, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार करे उसे पत्थर मार मार के मार डालना चाहिए। तो क्या धर्म ग्रंथ हमारा गलत है? अगर क्राइस्ट कहेगा धर्म ग्रंथ गलत है तो इस स्त्री को तो पत्थर मारेंगे, उसको भी मारेंगे। क्योंकि धर्म ग्रंथ कैसे गलत हो सकता है? सैकड़ों वर्षों से जिसको सैकड़ों लोगों ने माना और पूजा है, वो गलत कैसे हो सकता है? एक छोकरे के कहने से, उस वक्त ईसा की उम्र कोई 32-33 वर्ष थी, इसके कहने से कहीं कुछ गलत हो सकता है? और एक आवारा छोकरे के कहने से जो भटकता रहता है गांव गांव। और अगर क्राइस्ट ने कहा कि धर्म ग्रंथ ठीक कहता है मार डालो, तो हम क्राइस्ट से पूछेंगे कहां गए तुम्हारे प्रेम के संदेश, कहां गई अहिंसा, कहां गया तुम्हारा अप्रतिरोध? तुम तो कहते थे रेसिस्ट नॉट इविल, बुराई से लड़ो मत, तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों हालतों में सींगों के बीच में फंसा लेंगे क्राइस्ट को, मजा देखेंगे। आज चलें, वो सारा गांव पहुंच गया, वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। क्राइस्ट नदी के किनारे बैठे थे, वो रोती हुई स्त्री लोग घसीटते हुए जाके ईसा के सामने पटक दी
और उन्होंने कहा यह धर्म ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि जो व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालो। क्राइस्ट 2 क्षण चुप रहे, उन्होंने उस स्त्री को देखा और उन लोगों से कहा आप लोग पत्थर ले आए हैं कि नहीं ले आए? नदी का किनारा था, पत्थर ही पत्थर थे। क्राइस्ट ने कहा पत्थर उठा ले। लोग बड़े हैरान हुए, उन्होंने पत्थर अपने हाथों में उठा लिए और उन्होंने क्राइस्ट से कहा क्या मार डालें इस स्त्री को? किताब में ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये ठीक है? क्राइस्ट ने कहा किताब में ठीक लिखा है, लेकिन पत्थर वही मारने का हकदार है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार का विचार न किया हो। आ जाए वो आदमी सामने, पहले वो पहला पत्थर मारे। उस भीड़ में लोग पीछे की तरफ होने लगे, जो आगे बैठे थे वो पीछे सरकने लगे, जो आगे खड़े थे वो पीछे जाने लगे। उस भीड़ में गड़बड़ हो गई, लोगों ने पत्थर धीरे से नीचे छोड़ दिए। कुछ लोग पीछे से खिसक के भागे, क्योंकि गांव भर उनको जानता था कि वो कैसे लोग हैं। असल में जो व्यभिचारी थे वही व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के ले गए थे। कोई भला आदमी किसी को व्यभिचारी मानने का भी पाप नहीं करता है। धीरे धीरे भीड़ छट गई, वो औरत अकेली रह गई और सांझ गिर गई और क्राइस्ट अकेले रह गए। उस स्त्री ने कहा कि अब मैं क्या करूं, आप मुझे कोई दंड दें। क्राइस्ट ने कहा कि मैं कोई दंड देने वाला नहीं हूं, तुम समझो। तुम्हें अगर दिखाई पड़े कि जो गलत है उसे छोड़ दो, वही दंड है। तुम्हें दिखाई पड़े कि जो ठीक है तुम करती रहो। तुम अपनी मालिक हो, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच मैं निर्णय वाला लेने वाला कौन हूं? तू जा, तुझे जो ठीक लगे, जो तेरे प्राण कहें, जो तेरी अंतरात्मा कहे वो कर, वही ठीक होगा। वो औरत वापस लौट गई होगी, वे गांव के लोग वापस लौट गए, वे बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा था कि कोई निर्णय हो जाएगा, वो निर्णय तो उल्टा हो गया। आप पूछते हैं कि धर्म ग्रंथ में जरूर कोई अच्छी बातें लिखी होंगी। अगर वे अच्छी बातें लिखी हैं तो वे आपकी जिंदगी में आ क्यों नहीं गई? वे अब तक मनुष्य की जिंदगी में उतर क्यों नहीं आई? उन्होंने पूछा है कि धर्म ग्रंथों में लिखा है अनासक्ति योग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सब लिखा हुआ है, ये अच्छा नहीं है? ये आदमी की जिंदगी में आया क्यों नहीं? सवाल ये नहीं कि कहां लिखा हुआ है, सवाल ये कि आया क्यों नहीं। ये जिनने पूछा है उनकी जिंदगी में आया, ये अनासक्ति आई, ये सम्यक दर्शन आया, ये सम्यक ज्ञान आया, ये कुछ भी नहीं आया। और ये नहीं आ सकता है। किताबों से शब्दों को जो पकड़ता है उसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं आ सकता। जीवन से, जीवन के यथार्थ से जो संपर्क साधता है उसके जीवन में कुछ आना शुरू होता है। तो हम जो जीवन में खोजें तो अनासक्ति आ सकती है, क्योंकि जीवन का पूरा संदेश अनासक्ति का है। जीवन को जो देखेगा वो पाएगा कि आसक्ति के खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं। जीवन की धारा को जो देखेगा वो पाएगा कि यहां तो प्रतिपल अनासक्ति सब तरफ से घटित हो रही है। जो मित्र थे वो विदा हो गए हैं, जो कल अपना था वो आज अपना नहीं रह गया है। कल बचपन था, आज जवानी आ गई है, कल जवानी थी, आज बुढ़ापा आ गया है। चीजें बही जा रही हैं, जहां किसी चीज पर कोई कब्जा नहीं है, जहां कोई चीज ठहरी हुई नहीं है, वहां आसक्ति नासमझी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती। जहां सारी चीजें सतत परिवर्तन में हैं, वहां किसी चीज को पकड़ के नहीं रोका जा सकता, वहां पकड़ रखना पागलपन है। लेकिन ये जीवन से दिखाई पड़े, ये जीवन में खोजा जाए, तब तो कुछ होता है। लेकिन एक आदमी बैठा है और किताब में पढ़ रहा है अनासक्ति योग, और अनासक्ति की व्याख्या पढ़ रहा है और खोज रहा है शब्दकोश के अनासक्ति का क्या अर्थ है और अनासक्ति के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और क्या क्या व्याख्याएं हो सकती हैं। वो पंडित होता चला जा रहा है, अनासक्ति का जानकार होता चला रहा है, जानकार होता चला जा रहा है। और अनासक्ति की कोई भी खबर उसको नहीं है। एक फकीर था, वो फकीर निरंतर ये बात करता रहता कि सब परमात्मा का दिया हुआ है, सब परमात्मा का है। पड़ोस में कोई आदमी मर जाता तो वो कहता है कि परमात्मा ने भेजा था, परमात्मा ने ले लिया, क्यों रोते हो? उस फकीर के 2 लड़के थे, उसकी पत्नी थी,
दोनों जुड़वा लड़के थे, दोनों बड़े प्यारे, बड़े स्वस्थ लड़के थे। फकीर गांव में उपदेश करने जाता था, स्कूल में पढ़ाने जाता था। वो बच्चे आके उसके पास खेला करते थे। एक दिन वो स्कूल में मस्जिद में पढ़ाने गया है, बच्चे नहीं आए। वो बड़ा चिंतित होकर बार बार देखने लगा कि बच्चे नहीं आए। फिर वो दोपहर भोजन करने घर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज बच्चे मुझे दिखाई नहीं पड़े, वो कहाँ हैं? उसकी पत्नी ने कहा, वो विश्राम कर रहे हैं, आप तब तक भोजन कर लें। उसने कहा, इतनी दोपहर को विश्राम कर रहे हैं? उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, वो विश्राम कर रहे हैं, खेलते खेलते बहुत थक गए हैं तो विश्राम कर रहे हैं, आप तब तक भोजन कर लें। वो भोजन करता गया, लेकिन रोज बच्चे उसके साथ ही भोजन करते थे। उसे बार बार याद आने लगी। उसने कहा, बात क्या है? उन्होंने खाना खा लिया है क्या? उसने कहा कि नहीं, वो बिना खाना खेलने चले गए, खेलते रहे, फिर थक गए और सो गए। फिर वो भोजन कर लिया। फिर उसने कहा, वो कहाँ सोए हुए? वो बगल की कोठरी में ले गई। वहां दोनों बच्चे सो रहे हैं, चादर ओढ़ी हुई है। फकीर ने जाके चादर उघाड़ी, वो दोनों बच्चे तो मर गए, वो जिंदा नहीं। फकीर तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि ये क्या हुआ, तुमने बताया क्यों नहीं? पर उसने कहा कि आप ही कहते थे सभी परमात्मा से आता, सभी परमात्मा में लौट जाता, और आप ही तो कहते थे कि मृत्यु परम विश्राम है। तो मैंने कहा कि सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसमें मैंने कौन सी भूल कही? हमेशा को सो गए हैं। वो फकीर बोला, पागल, ये समझाने की बातें थी, ये मैं लोगों को समझाता था। मेरे प्राण को मत छेदो इन बातों को दोहरा दोहरा के। मेरे घाव पर नमक मत छिड़को। उसकी स्त्री कहने लगी, मैं घाव पर नमक नहीं छिड़क रही, मैं तो सोची, मैंने तो जिंदगी में देखा और मैं पाई कि ठीक है ये बात। वो फकीर छाती पीट कर रोने लगा। उसे ख्याल भी न रहे वो उपदेश जो वो रोज किसी को देता था, रोज किसी को दे आता था, वो सब भूल गए। वो किताबों से लिए गए उपदेश थे, वो जिंदगी से ली गई शिक्षा न थी। मेरा जोर है इस बात पर सिर्फ कि जीवन चारों तरफ जैसा है उसे देखें। उसे देखने से एक अनासक्ति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वो अनासक्ति और है, वो अनासक्ति योग नहीं है, वो अनासक्ति का प्रवचन नहीं है, वो अनासक्ति का दर्शन नहीं है, वो शुद्ध अनासक्ति की अनुभूति है, वो अनासक्ति है। लेकिन दो दिशाएं हैं, एक आदमी शब्दों में खोज सकता है और खोजता रह सकता है, और एक आदमी जीवन में खोज सकता है, और जीवन में जो खोजता है वो वास्तविक अनुभव के आधार पर खड़ा हो जाता है, और जो शब्दों में खोजता है वो शब्दों में खोजता रह जाता है। शब्दों के खोजने वालों की अपनी दुनिया है। डेनियल वेबस्टर का नाम आपने सुना हो, उसने अंग्रेजी की सबसे अच्छी डिक्शनरी लिखी। वो शब्दकोश का सबसे बड़ा ज्ञाता था। अंग्रेजी शब्दों पर उसने 30 साल मेहनत की। जवान था तभी से उसने मेहनत शुरू की, बूढ़ा हो गया तब उसका शब्दकोश पूरा हुआ। उसका शब्दकोश बहुमूल्य है। एक दिन सांझ को अंधेरे में उसकी पत्नी एकदम चौंक गई। उसकी पत्नी ने आकर देखा कि वो घर की नौकरानी को चूम रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आई एम सरप्राइज्ड। वेबस्टर ने कहा, सरप्राइज्ड नहीं, सरप्राइज्ड नहीं, ये शब्द गलत है। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं आश्चर्य से भर गई, तुम्हें कहना चाहिए तुम अवाक रह गई, आश्चर्य से तो मैं भर गया हूं। वो भाषा की भूल सुधार रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आश्चर्य से भर गई हूं, ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि नहीं नहीं, इतने दिन हो गए तुझे मेरे पास रहते, ये सवाल आश्चर्य भरने का नहीं, तुझे कहना चाहिए मैं अवाक रह गई हूं। आश्चर्य से तो मैं भर गया हूं कि तू कहां से बीच में आ गई। ये गलती शब्द है, मैंने कितनी दफा कहा कि शब्द गलत है। उसकी पत्नी ने कहा कि शब्द का निर्णय हम नहीं कर रहे हैं। एक दिन वेबस्टर का बच्चा, छोटा बच्चा गिर पड़ा सीढ़ियों से। उसकी दूसरी लड़की ने आके उसको कहा कि छोटा बच्चा जो है
उसने आके कहा ही हैज फेल, तो गलत था। वो छोटी बच्ची थी, वो जानती नहीं थी। बैरिस्टर ने कहा कि मूर्ख, ऐसा नहीं कहना पड़ता, कहना पड़ता ही हैज फॉलन। वो बच्चे को उठाने नहीं गया, वो उसका शब्द सुधार रहा है। पाणिनि की तो बड़ी अद्भुत कथा है। पाणिनि तो संस्कृत व्याकरण के पिता थे। वो जंगल में बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं। जंगल में क्लास लगी, 10-15 बच्चे बैठे और तभी लड़के चिल्लाने लगे, व्याघ्र 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 आ गया है, चला आ रहा है। पाणिनि ने देखा कि व्याघ्र आता है। पाणिनि कहने लगे, बच्चों व्याघ्र की व्युत्पत्ति क्या है? व्याघ्र शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी घ्राणेंद्री बहुत तेज होती उसको व्याघ्र कहते हैं। और व्याघ्र ने उन पर हमला कर दिया और वो समझा रहे हैं कि जिसकी घ्राणेंद्री तेज होती है उसको व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र यानी जिसकी घ्राणेंद्री तेज होती है, वो व्याघ्र उनको खा गए। व्याघ्र जो आ गया है, हमला करता, वो उतना वास्तविक नहीं है पाणिनि को जितना व्याघ्र शब्द वास्तविक है। शब्दों के पकड़ वाले लोग हैं, शब्दों के बीमार लोग हैं। वो शब्दों को पकड़ के उनकी छीछालेदर करते रहते हैं, शब्दों को पकड़ के उनकी बाल की खाल निकालते रहते हैं और सोचते हैं बड़ी संपदा खोज रहे हैं। शब्दों में कुछ भी नहीं है। शब्द तो प्याज की भांति हैं, छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, भीतर शून्य हाथ में पड़ता है और कुछ भी नहीं। छीलो तो लगता है कि आगे फिर कुछ आया, और छीलो तो लगता है और कुछ आया। छीलते जाओ छिलके और छिलके और छिलके, और फिर पीछे नकार हाथ में लगता है, कुछ भी मिलता नहीं। शब्दों को छीलने वाले लोग समझते हैं कि बड़ी श्रम कर रहे हैं, बड़ी कोई जीवन की सच्चाई खोज रहे हैं। शब्दों में कुछ भी नहीं है। जीवन वहां है जहां निशब्द होकर कोई खोजता है, और शास्त्र वहां है जहां शब्दों के जोड़ है। जीवन वहां है जहां निशब्द अनुभव है, जहां साइलेंट एक्सपीरियंस है, जहां मौन है, जहां सब तरफ से मन चुप और मौन होकर जीवन का साक्षात करता है। वहां उपलब्ध होती हैं अनुभूतियां। जरूर अनासक्ति आती है, लेकिन साधी नहीं जाती। जरूर जीवन के अनुभव से अनासक्ति उपलब्ध होती है, लेकिन उसको साधना नहीं पड़ता, उसको कल्टीवेट नहीं करना पड़ता। जरूर जीवन के अनुभव से त्याग आता है, लेकिन उस त्याग की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। शास्त्रों को सीख के अगर त्याग आएगा तो त्याग जबरदस्ती होगा। अगर शास्त्रों से सीख के अनासक्ति आएगी तो अनासक्ति जबरदस्ती होगी, झूठी होगी, थोपी हुई होगी। शास्त्रों में लिखी है अनासक्ति और त्याग, सब लिखा हुआ है, लेकिन उससे सीख के जिसके जीवन में अनासक्ति लाने की चेष्टा होगी, वो चेष्टा बिल्कुल झूठी होगी और जबरदस्ती होगी। अभिनय होगा, पाखंड होगा, हिपोक्रेसी होगी, और कुछ भी नहीं होगा। वो सब छोड़ के खड़ा हो जाएगा, नग्न हो जाएगा, भूखा रहने लगेगा, तपस्वी हो जाएगा, लेकिन उसके भीतर कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जीवन के अनुभव से वह बात नहीं आई है। एक घटना मुझे बहुत प्रीति कर रही है, महाराष्ट्र में ही घटी। बांका नाम का एक साधु हुआ। वो साधु पुरुष था। वो था, उसकी पत्नी थी, दोनों वृद्ध थे। जंगल से लकड़ियां काट लाते, बेच देते, जो मिल जाता उससे भोजन कर लेते, सांझ जो बचता उसे बांट देते। यही क्रम था, ना किसी से भीख मांगते, ना किसी पर निर्भर थे। रात सब तरह से संपत्तिहीन अपरिग्रही होकर सो जाते, सुबह फिर लकड़ियां काट लाते, फिर बेचते, सांझ तक कमा के लाते 4 पैसे, भोजन बनाते, खा लेते, जो बचता उसे बांट देते, फिर रात संपदा शून्य होकर सो जाते। यही उनकी साधना थी। लेकिन एक दिन बेमौसम ही पानी गिरता रहा।
जब मौसम में पानी गिरता था तब तो वो बहुत लकड़ियां काट के इकट्ठी कर लेते थे, बेच बेच के काम चला लेते थे। लेकिन अचानक पानी आ गया और 4-5 दिन तक पानी की धार लगी रही तो वो लकड़ियां काटने नहीं जा सके, तो 5 दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ा। किसी को पता भी नहीं था, वो अपने झोपड़े में बैठे रहे भूखे। फिर बरसात बंद हुई, सूरज निकला तो वो छठवें दिन लकड़ी काटने जंगल की तरफ गए। 5 दिन के भूखे कमजोर बूढ़े वो और उसकी पत्नी दोनों गए। फिर लकड़ियां काट के मौलियां बना के राका आगे आगे, उसका पति का नाम राका और उसकी पत्नी का नाम बांका, वो पीछे पीछे लकड़ियां वो दोनों लेके चले। राका आगे आगे है, पत्नी थक गई है, वो पीछे थोड़ी दूर चल रही है। रास्ते के किनारे, जंगल के रास्ते पर पगडंडी पर किसी राही की मालूम होता है कोई थैली गिर गई है और थैली से कुछ असरफियां बाहर पड़ गई हैं, कुछ थैली के भीतर है। राका को ख्याल हुआ, मैं तो जीत लिया हूं स्वर्ण को, मैं तो संपत्ति का त्यागी हूं, मेरा त्याग तो पूर्ण हो चुका है। लेकिन मेरी पत्नी का क्या भरोसा, पुरुषों को स्त्रियों का कभी भरोसा रहा ही नहीं, और पति को तो पत्नी का भरोसा कभी होता ही नहीं। क्या भरोसा, उसका मन न डोल जाए, इतनी स्वर्ण असरफियां देख के उसके मन में यह ना हो जाए कि उठा लें, क्या हर्ज है। नहीं भी उठाया और मन डोल गया तो पाप तो हो ही जाएगा, बंधन तो हो ही जाएगा, नरक में सड़ेगी पीछे। जल्दी से उसको थैली को सरका दिया, गड्ढे में मिट्टी ढांक दी। ढांक के उठने को ही था कि उसकी पत्नी भी आ गई। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या ढांक रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल हो गई। उसका नियम था कि झूठ नहीं बोलेगा, नियम वालों के साथ बड़ी मुश्किल हो जाती। उसका नियम था कि झूठ नहीं बोलेगा, सच ही बोलना है। अब कठिनाई में पड़ गया, मजबूरी थी, कहना पड़ा कि यहां से निकला था तो असरफियां पड़ी हुई दिखाई पड़ी। मेरे मन को हुआ कि मैं तो स्वर्ण का विजेता हूं, मेरे लिए तो सोना ना कुछ है, लेकिन कहीं तेरा मन न डोल जाए, इसलिए मैंने असरफियां ढांक दी हैं गड्ढे में और मिट्टी ढांक दी ताकि तुझे दिखाई ना पड़े। चलो घर चलें, अब रुकने की यहां कोई जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी खूब हंसने लगी और उसकी पत्नी ने कहा, मैं बड़ी हैरान हूं, मैं बड़ी चकित हो गई हूं, तुम्हें अब तक स्वर्ण दिखाई पड़ता है, तुम्हें सोना दिखाई पड़ता है। मैं बड़ी हैरान हो गई हूं, उसकी पत्नी कहने लगी। उसकी हंसी खो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मैं बड़ी हैरान हूं, तुम मिट्टी पर बैठ के मिट्टी डालते हो, तुम मिट्टी को मिट्टी में छुपाते हो, तुम्हें सोना भी दिखाई पड़ता है। ये दो बातें हो गई। एक, जिसे सोना दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसने शास्त्रों में पढ़ के सोना छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है सोने का, लेकिन सोने से मुक्ति नहीं हुई। सोने के त्याग से सोने से मुक्ति नहीं होती। सोने के व्यर्थ होने के दर्शन से, सोने के त्याग से नहीं, सोने के व्यर्थता के बोध से, सोने के व्यर्थ होने के अनुभव से जो त्याग फलित होता है वो मुक्ति लाता है। और सोना छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बुरा है, ये कामनी और कांचन बुरे हैं, ऐसे साधु सुबह से सांझ तक समझाते हैं, कामनी बुरी, कांचन बुरा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कुछ बेचारे उनकी बातों में पड़ जाते हैं, छोड़ के भाग खड़े होते हैं, फिर जिंदगी भर उनको कामनी और कांचन ही दिखाई पड़ते रहते हैं। फिर जहां भी वो जाएंगे उनको दो ही चीजें दिखाई पड़ेंगी, कामनी और कांचन। जिसको छोड़ के आदमी भागता है वही फिर उसको जीवन भर पीछा करता है। वो बेचारे राका का पीछा सोना कर रहा था। मैं आपसे कहता हूं कि अगर उसे दिखाई ना पड़ा होता तो उसकी पत्नी को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ सकता था। ठीक, बहुत मिट्टी पड़ी थी, सोना भी पड़ा था। उस पड़े होने में कहां भेद आता था? अगर सोना व्यर्थ दिखाई पड़ गया हो, लेकिन व्यर्थ दिखाई नहीं पड़ा है, वो सार्थक मालूम हो रहा है। जो आदमी सोने को तिजोरी में इकट्ठा करता है वो भी सोने का पूजक है, और जो आदमी सोने को छोड़ के भागता है वो भी सोने का पूजक है। वे दोनों सोने को मानते हैं, सोना उनका भगवान है।
मैं जयपुर में था, मेरे एक मित्र ने आकर कहा कि आप फला फला मुनि के पास नहीं चलेंगे, वो बहुत बड़े मुनि हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि वो बड़े मुनि हैं? कैसे तुमने जाना कि वो बड़े मुनि हैं? उसने कहा इसमें जानने की क्या बात है, खुद जयपुर महाराज उनके चरण छूते। मैंने कहा जयपुर महाराज होंगे बड़े तुम्हारे लिए, मुनि का बड़प्पन इससे कैसे पता चलता है? तुम जयपुर महाराज को बड़ा मानते हो तो जयपुर महाराज जिस मुनि के पैर छूते हैं वो भी बड़ा मालूम होता है। तुम जयपुर महाराज के पूजक हो, मुनि से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। अगर जयपुर महाराज मुनि के पास ना जाएं तो मुनि दो कौड़ी के हो जाएंगे। तुम्हारा असली मूल्य जयपुर महाराज का है, मुनि का नहीं। अगर महावीर गरीब घर में पैदा हुए होते तो मैं आपसे कह देता हूं, आप में से एक उनको तीर्थंकर मानने को तैयार नहीं होता। आपको महावीर से रत्ती भर मतलब नहीं है। आपको मतलब है महावीर ने कितना धन छोड़ा, कितनी मोहरें, कितनी महल, कितना राज्य, उसका हिसाब लगा के बैठे हैं आप अपने पुराणों में कि कितना कितना छोड़ा उन्होंने। वो जितना छोड़ा वही महावीर का मूल्य है आपकी दृष्टि में। आपको पता है जैनियों के 24 तीर्थंकर में एक भी गरीब घर का लड़का नहीं, सब राजपुत्र हैं। बुद्ध के 24 अवतारों में एक भी गरीब घर का लड़का नहीं, सब राजपुत्र हैं। कृष्ण राजा के लड़के, राम राजा के लड़के, 24 जैनियों के तीर्थंकर राजा के लड़के, बौद्धों के 24 बुद्ध राजाओं के लड़के। क्या गरीब के घर में कभी कोई ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है? क्या अमीरी ज्ञान की भी मालिकियत है? क्या अमीरी की वो भी बपौती है? नहीं, लेकिन त्याग दिखाई नहीं पड़ता जब तक धन छोड़ने को पास में ना हो। अगर एक गरीब घर का लड़का कहे कि मैं सब छोड़ के निकल आया, आप हंसेंगे कि पागल हो गए, तुम्हारे पास छोड़ने को था क्या जो तुम छोड़ के निकल आए? त्याग की हम बातें करते हैं, लेकिन बेसिक वैल्यू हमारे मन में धन की है। कितना धन छोड़ते उससे हम त्याग को नापते। धन हो तो त्याग होता है, धन ना हो तो त्याग नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए तो जो त्यागी पुरुष हैं पहले धन इकट्ठा करते, फिर धन का त्याग करते। नहीं तो मोक्ष जाने का उपाय नहीं है। पहले धन इकट्ठा करो, फिर मंदिर बनाओ और दान करो। इधर शोषण करो, इधर दान करो, तो मोक्ष जा सकते हो। कि बिना दान के कोई मोक्ष नहीं जा सकता, और बिना धन के दान नहीं होता, बिना शोषण के धन इकट्ठा नहीं होता। तो पहले पाप करो कि धन इकट्ठा हो, फिर दान करो कि पुण्य हो जाए। ये जो सारी प्रक्रिया है, ये हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज हम किताबों से सीखते हैं, इसलिए खड़ी हो जाती है। हमने किताबों से दान सीख लिया है, त्याग सीख लिया है, अनासक्ति सीख लिए, और उसके बड़े बेहुदे परिणाम निकलने शुरू होते हैं। आदमी न तो त्यागी हो पाता, ना आदमी दानी हो पाता, ना आदमी अनासक्त हो पाता, लेकिन ओढ़ लेता है चीजों को अपने ऊपर, ओढ़ के खड़ा हो जाता है। और इस ओढ़े हुए वेश को, इस ओढ़े हुए व्यक्तित्व को, इस फॉल्स पर्सनैलिटी को, इस मिथ्या जीवन को वो समझता है कि साधना हो गई। साधना जीवन से आती है, शब्दों से नहीं। साधना जीवन के बृहत्तर अनुभव से आती है, जीवन के एहसास से आती है, जीवन के रोज रोज की जो रिलेशनशिप है, जीवन के जो अंतर संबंध है, उनसे आती है। अनासक्ति भी आती है, ज्ञान भी, दर्शन भी, चरित्र भी, लेकिन शब्दों से नहीं। वो बैठे हैं और रट रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं। तोतों की तरह रट रहे हैं, रोज सुबह से रोज रट रहे हैं। रटते रहिए, इससे कुछ भी होने की जरूरत नहीं, ना कुछ होने का सवाल है। होगा होगा वो इन शब्दों के दोहराने से नहीं, प्रत्यक्ष जीवन के साक्षात से, वहां से कुछ दिखाई पड़ेगा तो जरूर हो सकता है। एक मित्र ने और पूछा है, अंतिम प्रश्न, फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। उन्होंने पूछा है कि अगर हम धर्म ग्रंथों से न सीखें तब तो दुनिया से धर्म का लोप हो जाएगा। शायद उनको ये ख्याल है कि धर्म ग्रंथों के कारण धर्म है। धर्म के कारण धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, धर्म ग्रंथों के कारण धर्म नहीं है। न्यूटन ने
ग्रेविटेशन का सिद्धांत निकाला और एक किताब लिखी जिसमें ग्रेविटेशन का सिद्धांत लिखा कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण। अब अगर कोई कहने लगे कि अगर गुरुत्वाकर्षण की किताब खो जाएगी तो फिर गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की किताब कितनी ही बार खो जाए, गुरुत्वाकर्षण को पता भी नहीं चलेगा कि न्यूटन की किताब खो गई कि नहीं खो गई। न्यूटन नहीं था तब भी ग्रेविटेशन था। दुनिया में किसी को पता नहीं था कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तब भी जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती थी। न्यूटन को जो पता चला वो ग्रेविटेशन के अनुभव से पता चला। अनुभव को उसने अपनी किताब में लिख दिया। किताब के नष्ट होने से, छोड़ देने से ग्रेविटेशन नष्ट नहीं होता। धर्म ग्रंथ धर्म के अनुभव से पैदा होते, लेकिन धर्म ग्रंथों को पकड़ लेने से धर्म अनुभव पैदा नहीं होता, और न ही धर्म ग्रंथों के छोड़ने से धर्म छूटता है। धर्म ग्रंथ कितने ही बढ़ जाएं, उससे धर्म बढ़ता भी नहीं है। घर घर में हो जाएं धर्म ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ के हो जाने से धर्म बढ़ जाएगा। घर घर में उन पर धूल जम रही है। मैंने सुना है सुबह सुबह घर में एक आदमी, उस घर में मैं भी मेहमान था, एक आदमी कुछ किताबें बेचने आ गया। वो कुछ शब्दकोश बेच रहा था और घर की गृहिणी को जोर से कहने लगा कि शब्दकोश आप जरूर खरीद लें, ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों के बहुत काम पड़ेगा। लेकिन गृहिणी टालने पे तुली थी कि नहीं, मुझे खरीदना नहीं। फिर जब कोई दलील न चली तो उसने कहा देखते नहीं, वो टेबल पर हमारे यहाँ शब्दकोश रखा हुआ, हमें कोई जरूरत नहीं। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा मुझे धोखा मत दे, वो शब्दकोश नहीं है, वो धर्म ग्रंथ है। वो गृहिणी तो बहुत हैरान हो गई। उसने कहा कि तुम कैसे पहचान गए कि वो धर्म ग्रंथ है? उसने कहा उस पर जमी हुई धूल से सब पता चल जाता है कि वो क्या है। उस पर इतनी धूल जमी है कि उसको कोई उठाता नहीं है, पता चल रहा है कि वो धर्म ग्रंथ है। अगर और कोई किताब होती तो कोई ना कोई उठाता, इतनी धूल नहीं जम सकती थी। धर्म ग्रंथों पर धूल जमची जाती है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। और हम जब तक सोचते हैं कि उसी से धर्म मिलेगा, तब तक हमारे जीवन पे भी धूल जमती जाएगी, हमारे जीवन पे भी कुछ फर्क नहीं हो सकता। महावीर कौन सा धर्म ग्रंथ लेके जंगल में गए थे, पता है? कोई बता सकता है नाम उस धर्म ग्रंथ था जिसको महावीर लेके जंगल में गए थे? आपसे ना समझ रहे मालूम होता है। बुद्ध पहाड़ पर थे तो कौन सा धर्म ग्रंथ लेके गए थे? जीसस क्राइस्ट सिनाई के पर्वत पे गए थे तो कौन सा धर्म ग्रंथ उनके साथ था? मोहम्मद कौन सा धर्म ग्रंथ लेके साथ गया था? दुनिया में आज तक जिन लोगों ने सत्य का अनुभव पाया है वे कौन से धर्म ग्रंथ लेके तन्हाई में गए थे, लोनलीनेस में गए थे, एकांत में गए थे? कोई कुछ लेके नहीं गया था, अकेले गए थे, सब पीछे छोड़ गए थे। और वहां जाके इतने अकेले हो गए थे कि किसी की कोई याद भी न रह जाए, कोई शब्द न रह जाए, कोई स्मृति न रह जाए, कोई ज्ञान न रह जाए। इतने शांत और मौन जब कोई हो जाता है, तब सारे धर्म का रहस्य उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। तब जीवन अपनी सारी मिस्ट्रीज, अपने सारे रहस्य उसके सामने खोल देता है। और तब वो जानता है, तब वो धर्म को उपलब्ध होता है। तब उसके जीवन में आती है वो घटना, वो क्रांति, वो रूपांतरण जो उसे एक सामान्य मनुष्य से एक असामान्य व्यक्तित्व दे देती है, जो उसे एक बुझे हुए दिए से जला हुआ दिया बना देती है, जो उसे एक कुम्हलाए हुए फूल से खिलता हुआ और सुगंधित फूल बना देती है, जो उसके सारे जीवन को आलोक से, अमृत से और सौंदर्य से भर देती है। किताबों से नहीं होगा ये। किताबों को पढ़ पढ़ के केवल मस्तिष्क, केवल स्मृति शब्दों के बोझ से दब जाएगी, लेकिन ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, और बहुत से प्रश्न रह गए हैं। प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो केवल इस बात की है कि मैं आपको उस दिशा का इंगित कर दूं जिस दिशा में प्रश्नों के उत्तर खोजे जा सकते हैं। तो मैंने थोड़े से लाक्षणिक प्रश्न आपके चुन लिए और उनकी मैंने चर्चा की, ताकि आपको ख्याल हो सके कि मैं किस दिशा में सोचता हूं, किस दिशा में चिंतन चले तो प्रश्नों की ठीक ठीक पकड़ आ सकती है और उत्तर उपलब्ध हो सकते हैं। मैं तो कौन हूं उनका उत्तर देने वाला? उत्तर तो आपको ही खोज लेने हैं, लेकिन उत्तर कैसे खोजे जा सकते हैं
या और ठीक हो कहना कि मैं किसी उत्तर को कैसे खोजता हूं अपने लिए, उस प्रक्रिया के संबंध में ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।